बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब इसी ट्रायगोनोमेट्रिक्स, इसको आप लोग ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं और इसको आप लोग ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस की हम आल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। आल सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि मैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कंसिडर करूँगा, इक्वल लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में तो हमारे पास है √2/2। तो मैं थीटा की क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, मैं थीटा क्या पुट करूँगा, 30 डिग्री पुट करूँगा कि 45 डिग्री पुट करूँगा, 60 डिग्री पुट करूँगा कि उससे आ जाए √2/2। ठीक है, तो सपोज़ मैं इसकी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस करना चाहता हूँ। मैं लिख सकता हूँ इस तरह साइन थीटा, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह √2 क्रॉस √2, क्योंकि ये जब दोबारा मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो इससे 2 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हुए। तो साइन थीटा क्या बना, साइन थीटा बन गया 1/√2। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैं थीटा ऐसा क्या पुट करूं कि वो हमें देगा √2। तो जब थीटा हम पुट करेंगे 45 डिग्री और 5/4, क्योंकि 5/4 भी 45 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज़ अगर पुट करूँगा साइन 45 डिग्री और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1/√2, तो इससे आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2। तो असल में सोल्यूशन का मतलब ये है कि मैं थीटा फाइंड करूँगा। मैं क्या फाइंड करूँगा, थीटा फाइंड करूँगा कि मैं इस थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रख दूँ कि इससे 1/√2 आ जाए। अगर आप लोगों को इस तरह याद ना हो कि व्हाट इज़ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है, तो फिर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो इस साइन को शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो कैलकुलेटर इस तरह भी मतलब थीटा फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन का मतलब ये है कि मैं थीटा की क्या वैल्यू सपोर्ट करूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ भी अगर आप लोग कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे साइन इनवर्स 1/√2, तो इससे आ जाएगा 45 डिग्री और मैं लिख सकता हूँ 5/4। तो आप लोग इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसने बात की है ऑल सॉल्यूशंस की। ऑल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऑल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि साइन थीटा ये पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब इसी इक्वेशंस की दो सॉल्यूशन आएंगी, एक सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और एक सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसी क्वाड्रेंट में आप लोग सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो ये टोटल एंगल हमारे पास है 180 डिग्री। कितनी है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री से 45 डिग्री को माइनस करो तो क्या आएगा, मतलब तो 180 डिग्री को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 माइनस 5/4। तो 5 किसकी इक्वल है, इसका आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो ये 4/5 माइनस 5/4, तो इससे आ जाएगा 3/4 और 3/4 इक्वल है 135 डिग्री का। मतलब इसके दो सोल्यूशन आएंगे। अगर आप लोग साइन 135 डिग्री पुट करोगे तो इससे भी 1/√2 आ जाएगा
और अगर आप लोग साइन 45 डिग्री पुट करोगे तो उससे भी 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो सोल्यूशन आ चुके हैं। एक सोल्यूशन है 5/4 मतलब 45 डिग्री, और दूसरा सोल्यूशन है 3π/4। सेकंड प्रॉब्लम है cos थीटा = -√3/2। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे? अगर यहाँ पे सपोज़ मैं माइनस को ख़त्म करूँगा, मैं विदाउट माइनस इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो cos थीटा = -√3/2। तो थीटा की ऐसी मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ कि वो हमें देगा √3/2। तो ये 30 डिग्री पे है। कौन सी डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है। तो आप लोग इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि लिख दोगे थीटा = cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे थीटा आएगा 30 डिग्री और 5/6। ठीक है, ये हमें देगा 5/6 या 30 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिग्री या 5/6। लेकिन यहाँ पे माइनस आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कास कहाँ कहाँ पे नेगेटिव्स होता है। कास एक नेगेटिव वैल्यू हमें सेकंड क्वाड्रेंट में देता है और एक हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। कास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट किसकी इक्वल है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री से आप लोग 5/6 को माइनस करो। 180 डिग्री से 30 को माइनस करो और इसी क्वाड्रेंट में 180 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करो। ये याद रखना है कि जो x एक्सिस है, x एक्सिस के करीब जो एंगल आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये टोटल एंगल कितनी है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री से 30 डिग्री माइनस करो तो क्या आएगा? 150 डिग्री आएगा। और 180 के साथ 30 को ऐड करो तो क्या आएगा? 210 डिग्री आएगा। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा उसको मैं लिख सकता हूँ 150 डिग्री एंड 210 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज़ पे अगर मैं थीटा 150 डिग्री यहाँ पे पुट करूँगा तो वो मुझे -√3/2 देगा, और अगर 210 डिग्री पुट करूँगा तो वो भी हमें -√3/2 देगा। दूसरी बात, अगर आप इसको फाई की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? 5 - 5/6। 5 180 की इक्वल है और 5/6 ये हुआ, तो ये 5π/6 आएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 5 + 5/6, तो ये आएगा 7π/6। तो यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ 5/6 एंड 7π/6। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इन दोनों वैल्यूज़ पे लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। और अगर इसके सपोज माइनस ना होता तो फिर हमारा सोल्यूशन क्या होता? सिंपल 5/6 होता। अच्छा, यहाँ पे है टेंजेंट थीटा = √3। तो मैं थीटा की ऐसी क्या वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ कि वो हमें देगा √3। तो थीटा अगर मैं 60 डिग्री पुट करूँगा, टेंजेंट 60 डिग्री, तो उससे आ जाएगा √3। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एंगल याद ना हो कि मैं 30 डिग्री पुट करूँगा या 60 डिग्री पुट करूँगा कि उससे √3 आ जाएगा, तो फिर आप लोग इनवर्स से भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा = √3। तो थीटा बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स √3। तो टेंजेंट इनवर्स √3 आप लोग कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। उससे आ जाएगा 60 डिग्री और क्या 5/3। ठीक है, एक सोल्यूशन हमारे पास क्या हुआ? 60 डिग्री और 5/3। अब ये कहता है ऑल सॉल्यूशंस। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट
और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कौन सी क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की विड्थ तो मैंने फाइंड की, वो क्या थी? 5/3 या 60 डिग्री। अब बात रहेगी थर्ड क्वाड्रेंट की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? ये 180 डिग्री है, आप इसको पाई भी कह सकते हैं। इस पाई के साथ ये 60 डिग्री ऐड करो या पाई/3 ऐड करो, तो इससे आ जाएगा 4π/3। या अगर आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो क्या आएगा? 240 डिग्री आएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? इसका सोल्यूशन सेट आएगा, एक हमारे पास 60 डिग्री आएगा और एक हमारे पास 240 डिग्री आएगा। और इस तरह भी लिख सकते हैं 5/3 और यहाँ पे आएगा 4π/3। इन दोनों वैल्यूज़ पे इस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा -1 हमें कौन कौन सी डिग्री पे देता है? तो एक, अगर मैं इससे ये -1 ख़त्म करूँ, सपोज़ मैं लिख दूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा हमें कौन सी डिग्री पे 1 देता है? टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री हमें 1 देता है। डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो इस तरह कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, तो ये हमें देगा 45 डिग्री, 45 डिग्री और 5/4। ये तो मैंने बात की फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्योंकि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि टेंजेंट कहाँ पे नेगेटिव होता है। टेंजेंट एक नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट की टोटल एंगल कितनी है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री से आप लोग 45 डिग्री को माइनस करो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह, थीटा इज इक्वल टू 5 - 5/4, तो इससे आ जाएगा 3π/4, मतलब 135 डिग्री पे। 135 डिग्री जब आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो टेंजेंट 135 से -1 आएगा। और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये किसकी इक्वल है? ये 270 डिग्री की इक्वल है। तो ये साथ 45 को ऐड करो तो इससे आ जाएगा 315 डिग्री। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? हमारा सोल्यूशन होगा थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। 135 यहाँ पे आप लोग प्रेस करो तो -1 देगा और 315 डिग्री प्रेस करो तो -1 देगा। क्वाड्रेंट्स का ये रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लो, किसी जगह पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी डोमेन्स रेंज की हम बात करेंगे। स्टे टच विद अस।